जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तैयारी के इस दूसरे अध्याय को लेकर आपके सामने फिर लेकर आया हूं। इसमें हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्य होंगे। शून्य के बारे में बताना है। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 बराबर 0 करके इनका शून्य निकाल लेते हैं। तो 81 9 9 81 हो, 9 में 9 जोड़ देंगे 18 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 इंटू एक्स और प्लस 81 बराबर 0। इसका गुणनखंड भी द्वारा गुणन मध्य पद तोड़ करके गुणनखंड करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9x प्लस 9x प्लस 81 बराबर 0। फिर यहाँ से x कॉमन करेंगे तो यहाँ x प्लस 9 बचेगा। फिर यहाँ 9 कॉमन करेंगे तो x प्लस 9 बचेगा और बराबर 0। अब कितना कॉमन किया जाए तो x प्लस 9 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 9 बचेगा तो बराबर 0 हो गया ना। यहाँ से जब x प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा -9। और जब x प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से भी x बराबर -9 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं दोनों मान बराबर हैं, तो दोनों समान हैं ऐसा ऑप्शन दिया है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, डी वाला ऑप्शन के सामने सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। देखिए भैया, जो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का ग्राफ है परवलय के आकार का मिलता है, परवलय। और ये परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है। ध्यान देंगे, बताया गया कि द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो परवलय मिलता है, ग्राफ मिलता है, सॉरी जो ग्राफ मिलता है वो परवलय के आकार का होता है। और ये परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटता है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये ऑप्शन डी जो है एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर काट रहा है, इसलिए यह बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक भाई, तो इस तरह से आपके सामने दो क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। ये एक बहुपद का ग्राफ है और इसमें बताना है कि कितने शून्य होंगे। तो भाई देखिए, ये ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 4 चार बिंदु पर काट रहा है, तो इसके चार शून्य होंगे। ध्यान देंगे, ग्राफ है एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतना उसका शून्य होगा। तो यहाँ पे चार बिंदु पर काट रहा है तो इसके कितने शून्य होंगे, चार। इससे रिलेटेड आगे दिया गया है कोई एक बहुपद है एफ एक्स है, वाई बराबर एफ एक्स के रूप का है। तो दिया गया ग्राफ है, इसमें कह रहा है एफ एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। तो भैया देखिए, ये एफ एक्स के रूप का अर्थात ये ग्राफ है एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतना उसका शून्य होगा। तो आप देख रहे हैं एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक शून्य हो जाएगी। ठीक भैया, कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स के रूप का वाई बराबर एफ एक्स के रूप का ग्राफ है तो एक्स अक्ष पर जितने बिंदु पर काटेगा उतने उसका शून्य पर प्राप्त होगा। ठीक भैया, और उतना ही वो उतनी घात बहुपद होगी। जैसे दो बिंदु पर काटेगा तो द्विघात बहुपद होगी, एक बिंदु पर काट रहा है तो रैखिक बहुपद होगी, है ना। और अगर तीन बिंदु पर काट रहा है तो त्रिघात बहुपद होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं चार बिंदु पर काट रहा है तो इसके चार शून्य हो गए, और एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका केवल एक शून्य हुआ। ठीक भाई, इसे आप देख लीजिए। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। चलो 5 कह रहा है किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के संगत समीकरण वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार। ध्यान देंगे भाई, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का जो आकार होता है वो परवलय आकार होता है, परवलय आकार। अब परवलय आकार दो स्थिति में हो सकता है, या तो यू आकार का हो जाए या तो कैप आकार का हो जाए, है ना। तो जब a ग्रेटर देन 0, दो स्थिति बनेगी। एक स्थिति अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक में है तो जो परवलय मिलेगा उसका मुख ऊपर की ओर खुला होगा। और दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि यदि a लेस देन 0, a लेस देन 0 अर्थात ए का जो मान होगा ऋणात्मक में होगा, तो जो परवलय होगा उसका मुख नीचे की ओर खुली होगी। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ मिलता है वो परवलय के आकार का होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
हाँ, इस बात पर निर्भर करता है कि ये ऊपर की मुख खुला रहेगा या नीचे की ओर। तो जब a ग्रेटर देन जीरो अर्थात a धनात्मक में होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक किस में हो जाए, धनात्मक में, तो परवलय का मुख ऊपर की ओर खुला होगा। और जब a लेस देन जीरो हो जाए अर्थात ऋणात्मक में हो जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक किस में हो जाए, ऋणात्मक में, तो परवलय का जो मुख होगा वो नीचे की ओर खुला रहेगा। ठीक भैया, आइए इसमें देखें अगला क्वेश्चन। कह रहा द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया है 4x² माइनस 4x और प्लस 1 के शून्यकों का योगफल, दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तिनका योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो माइनस एक्स, एक्स का गुणांक कितना है, -4 है, तो -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना योगफल आ जाएगा, एक, अल्फा प्लस बीटा अर्थात दो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा, एक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक भैया, तो आपके सामने जितने भी सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, जितने भी विकल्प वाले प्रश्न रखे गए हैं, सबका आंसर सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है, ताकि आपको पूरी पूरी जानकारी हो सके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, है ना भाई। आप इसे नोट करके रहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, ये पक्का है ना भैया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि बहुपद ए एक्स पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 a का एक शून्य 3 है, तो a का मान 1 होगा, ये बताना है सत्य है कि असत्य है, इनमें से ढूंढना है। तो ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन भैया, जब एक शून्य दिया है ना, दूसरा शून्य निकालने के लिए या किसी अन्य राशि का मान निकालने के लिए बस शून्य बहुपद में रख दीजिए, और अगर शून्य होगा तो बहुपद को पूरा पूरा क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अर्थात जीरो के बराबर रखेगा, और फिर वहां से हम सॉल्व करके जो पूछेगा जिसका मान, उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 a का एक शून्यक कितना है, 3 है, इसलिए 3 जो होगा वो पूरे बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, अर्थात जीरो के बराबर रखेगा। तो यहाँ जब 3 रखे तो यहाँ भी 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग, और यहाँ भी 3 रखेंगे, 3 माइनस 3a बराबर 0, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 माइनस 3a बराबर 0, 9 में से 3 घटाएंगे 6 माइनस 3a बराबर 0, ये प्लस 6 दाएं पक्ष माइनस 6 बदलेगा, तो माइनस 3a बराबर -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3 दूनी 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2, a बराबर कितना हो गया, 2। लेकिन क्या कह रहा है कि 1 है, तो ये सत्य है, नहीं ये असत्य है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगर 1 होता तो सत्य होता है, a का मान 1 आ जाए तो सत्य है, लेकिन a का मान कितना आ गया, 2 है, इसलिए सत्य नहीं है। ठीक भैया, इसके बाद 8वां सवाल कह रहा है, इसके शून्य बताइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर का शून्य निकालने के लिए इसे बराबर 0 रखेंगे, 3 का गुणनखंड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 आएगा, तो एक्स स्क्वायर जहाँ 2 है उसके स्थान पे 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर सामने ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 3 का गुणा एक्स में कराएंगे 3x, ये माइनस प्लस में होगा, 1 का गुणा एक्स में कराएंगे एक्स आएगा -3 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 3 मिलेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 मिलेगा और बराबर 0। फिर आप कितना कॉमन करेंगे, x माइनस 3, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, जब दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब है इसमें से कोई एक पद 0 के बराबर होगा, तो जब हम पहला पद 0 के बराबर रखेंगे, जब x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर कितना मिल जाएगा, +3, है ना। और जब x प्लस 1 का मान 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा, -1, तो 2 शून्य कितना होगा, 3 -1, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक भैया, तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक का सलूशन देख चुके हैं। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको सलूशन के साथ बताया जा रहा है, और विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है और ये आपके परीक्षा में बेहद ढंग से हेल्पफुल होगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य, एक शून्य दिया है -5, दूसरा शून्य बताना कितना होगा। तो इसका शून्य निकाला जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10
बहुपद का शून्य निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखा जाए। 10 का गुणा 1 में कराएंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कराएंगे तो 10 एक कम 10 आएगा, और 10 का गुणनखंड 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पे 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 5 का गुणा एक्स में कराइए 5x आएगा, 2 का गुणा एक्स में कराइए 2x आएगा, और प्लस 10 बराबर 0। फिर आप कितना करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 मिलेगा, और प्लस 2 यहाँ से कॉमन करेंगे इनमें से तो x प्लस 5 मिलेगा और बराबर 0। फिर हम दोनों पद में से कितना कॉमन करेंगे, x प्लस 5, यहाँ कितना मिलेगा x, और यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0। ठीक, दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो जब x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा -5, और जब x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा -2। तो एक ऑप्शन में एक शून्य दिया गया है -5, दूसरा निकालना -2 होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक भैया, 10वें क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक बहुपद दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x और -2 के शून्यकों का योगफल निकालना। मान लेते हैं दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो दोनों शून्यकों का योगफल किसके बराबर होगा, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, -x का गुणांक -x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 5 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -5/3। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, -5/3, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका ऑप्शन बताया गया है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक त्रिघात बहुपद से अधिक से अधिक कितने शून्य बनाए जा सकते हैं। त्रिघात देखिए भैया, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक मिलता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्य मिलते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक मिलते हैं। तो इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और आपके सामने एक शून्यक दिया गया है, एक 6 और -1 वाले कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो 2 शून्यकों से अनेक बहुपद बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो बहुपद का फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है ना भैया। यहाँ पे k का मान, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्या की स्थिति में अनेक मान मिल सकता है, k का मान अनेक हो सकता है, और k का मान जब अनेक होगा तो द्विघात बहुपद में 2 शून्य अगर दिया है तो उसके कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक बहुपद, अपरिमित रूप से अनेक बहुपद बनाए जा सकते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, 1 दिया है, 2, 3 से अधिक दिया है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान देंगे फिर से कि द्विघात बहुपद का ये फार्मूला होता है, यहाँ k का मान वास्तविक संख्या है, यहाँ वास्तविक संख्या भाई बहुत होती हैं, तो यहाँ पे k का मान अलग अलग भी मिल सकता है, अनेक मान मिल सकता है। जब अनेक मान मिलेगा तो ये द्विघात बहुपद भी अनेक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक बहुपद कह सकते हैं, जो कि 3 से अधिक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज के सेशन में अध्याय 2 बहुपद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन के साथ ऑप्शन बताया गया, और विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आया, और विश्वास है कि आप नोट भी बनाए हैं, और वही नोट बना करके अब भी इसे सॉल्यूशन के तौर पे बार बार रिवीजन करते रहेंगे। तो एक नंबर का जो 20 नंबर का ऑप्शन आता है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज हम इस यहाँ तक के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।